Hello student, this is class 9th, chapter 6, lines and angles, exercise 6.3. The last question of exercise, that is exercise 6.3, that is question number 6. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ सिंपली प्रूविंग. ठीक है, इसमें बेटा घबराना नहीं है, आप आराम से इसको बस एक स्टेप सीखना है कि इसे करना कैसे है और क्या करना है. अगर वो स्टेप आ गया तो इसमें दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हमें इसमें अब प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं. इसमें टू प्रूफ आएगा और नीचे आएगा प्रूफ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इन द गिवन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. अब देखो क्यू आर साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस. ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस का जो बाइसेक्टर है वो टी पॉइंट पे मीट कर रहा है. देखो पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है, क्यू टी, जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है. एंड पी आर एस का बाइसेक्टर क्या है, टी आर, वो भी मैंने ब्लू पेन से बनाया है. दोनों बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहे हैं, टी पे मीट कर रहे हैं. दोनों बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहे हैं, टी पे मीट कर रहे हैं. ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखो इसमें राइट साइड में मैंने लिखा है कि इसमें क्या कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, स्टेप्स कैसे करना है. हमें सिर्फ जो कंसेप्ट यूज करना है वो मैंने दोनों शो कर दिए. हमें दो बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है, एक बार पी क्यू आर में, एक बार देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम कहाँ लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल. अब देखो यहां पे लगाएंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कर्सर, हाँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर. और एक बार स्टेप नंबर 2 में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल टी क्यू आर. इन दो ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल ऊपर बन रहे हैं ना, एक ऐसे एक सीधा है, इन दोनों ट्राइंगल में हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है. तो देखो लगाते हैं. सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें, पी क्यू आर में. ठीक है, अब पी क्यू आर में देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. कैसे, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर एस, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं पी आर एस. पी आर एस में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो पी आर एस क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम होगा. यानी कि पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है, प्लस एंगल पी क्यू आर. एंगल पी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे और कोई एंगल बन नहीं रहा है, तो हम एंगल पी नॉर्मली नाम शो कर सकते हैं. ठीक है, वैसे तो क्यू भी कर सकते थे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें यहाँ बाइसेक्टर लेना है, क्यू दोनों का है, दोनों एंगल में आ रहा है, इसलिए हम क्यू को सिंगल नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, तो रीजन क्या देंगे यहाँ पे, रीजन देंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. रीजन देंगे हम एक्स, या यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर. यहां से क्या हम इनका हाफ कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड. तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर. अच्छा, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस कितना है, देखो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस क्या है, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस है एंगल टी आर एस. फिगर देखो, फिगर से मैच करो, पी आर एस एंगल का हाफ. अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो कितना होगा, टी आर एस. ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी, बेटा हाफ ऑफ एंगल पी तो ऐसे ही रहेगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर. अब देखो पी क्यू आर का हाफ, पी क्यू आर का हाफ कितना हो जाएगा, देखो टी क्यू आर, तो ये हो जाएगा एंगल टी क्यू आर. इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. देखो हमने क्या किया, हमने पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया और टू से बोथ साइड डिवाइड कर दिया. बस एक और मेथड होता है कि टू से ना डिवाइड करके हम दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, ये वाला ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैं इससे करा रहा हूँ. ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल, ये देखो फर्स्ट हमने ये यूज किया था, सेकंड हम फिर से यूज करेंगे. देखो
इन ट्राइंगल, अब टी क्यू आर यूज करेंगे। देखो सेकंड स्टेप नंबर 2 पे देखो, टी क्यू आर यूज करना है ना, पी क्यू आर का काम हो गया, अब टी क्यू आर यूज करना है। तो इन ट्राइंगल टी क्यू आर यूज हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करना है। देखो टी क्यू आर ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखो, टी क्यू आर और एस, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो टी क्यू आर इन ट्राइंगल टी क्यू आर, आप फिर से वही लिखोगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंगल टी आर एस, ये देखो टी आर एस, ये वाला एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, अब देखो एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल टी ऊपर, ठीक है, और नीचे टी क्यू आर, तो एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, ये होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, देखो दोनों ही एंगल टी आर एस है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों ही एंगल टी आर एस है ना, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, यहां आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला क्या है, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर। अब देखो टी क्यू आर कट गया, टी क्यू आर कट गया, क्या बचा, हाफ ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल पी क्या है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्या है, एंगल क्यू टी आर। हमें यही तो प्रूफ करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, या इसको रिप्लेस कर दो, और एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये पार्ट था जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये पार्ट, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, गलत दोनों में से कुछ नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही है। तो ये मैंने आपको स्टेप भी बता दिया कि स्टेप कैसे करना है, यहां पे आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत पड़ेगी स्टार्टिंग में, बट इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। मेन क्या करना है हमें, ये मैं आपको राइट साइड में इसको अलग से ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैंने अलग से बताया है सिर्फ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट विच इज टू बी यूज्ड, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको दोनों ट्राइंगल में यूज करनी है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी प्लेलिस्ट में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे चैप्टर 6 के। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।